हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द आपको जोन। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है ब्रेकिंग के बारे में, RS 200 की। और ब्रेक्स के बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। 3 तरीके के ब्रेक पैड्स होते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी सिरेमिक और आपके सिंटेड ब्रेक पैड। तो RS 200 में जो ब्रेक पैड देखने को मिलता है आपको, वो सिरेमिक ब्रेक पैड देखने को मिलता है 2026 वाली में। पहले नॉर्मल आते थे। तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आपको नॉर्मल 125 सीसी बाइक्स, 150 सीसी बाइक्स में देखने को मिल जाते हैं। जैसे पल्सर 150 हो गई, N160 हो गई, TVS रेडर हो गई, स्कूटी हो गई आपकी। नॉर्मल सब ब्रेक्स आपको उसमें देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जल्दी से घिस जाते हैं ब्रेक, और मतलब इतने अच्छी खासी उसमें बाइट नहीं होती, ब्रेकिंग इतनी अच्छी भी नहीं होती, लेकिन बेटर होते हैं। तो मोस्टली बाइक्स में वही यूज़ होता है। मतलब वो उसकी प्राइस भी लगभग 250-200 ऐसे ही आती है सारी बाइक्स की। अब बात करते हैं सिरेमिक ब्रेक पैड की, जो कि RS 200 में आते हैं। तो सिरेमिक ब्रेक पैड्स का क्या होता है, उसमें जो आपको नॉर्मल ब्रेक पैड है उनसे बाइट अच्छी मिलती है, ब्रेकिंग बाइट, जो कि अच्छी पकड़ मिलती है आपको ब्रेक की रोड से। और आप बात करते हैं, इसमें आपको लगभग पेटल डिस्क आती है। पेटल डिस्क ज़्यादा हीट नहीं करती, और जो सिरेमिक ब्रेक पैड है वो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक मतलब हीट झेल लेता है। तो इस वजह से इसमें पेटल डिस्क आती है, क्योंकि अगर 100 डिग्री से ऊपर होगा और नॉर्मल डिस्क प्लेट होगी इसके अंदर, तो ब्रेक फेल होने के चांस होते हैं। तो अब इसमें पेटल डिस्क आने की वजह से ब्रेक फेल होने के चांस बहुत कम हो गए, और ब्रेक बाइट भी अच्छी है सिरेमिक ब्रेक पैड की वजह से। तो ये आपने समझ लिया सिरेमिक ब्रेक पैड। अब हम बात करेंगे सिंटेड ब्रेक पैड के बारे में। सिंटेड ब्रेक पैड आपको प्रीमियम रेंज की बाइक्स में देखने को मिलता है, जो कि जैसे कि आप ZX10R ले लो, और भी सुपर बाइक्स हो गई, ट्रैक बाइक्स हो गई, RC 390 हो गई, ड्यूक 390 हो गई। वो महंगी इसलिए होती है क्योंकि उसमें सिंटेड ब्रेक पैड देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है सिंटेड ब्रेक पैड में, वो आपके हाई परफॉर्मेंस मेटल से बने होते हैं, और मतलब 600 डिग्री सेल्सियस की हीट भी वो झेल जाते हैं, कोई सी भी डिस्प्लेट हो। मतलब उसमें ब्रेक फेल होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं, और ब्रेक बाइट बहुत खतरनाक होती है, लेकिन उसमें वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। बस यही फ़र्क है। तो अब बात करते हैं आपको ब्रेक पैड्स कौन से यूज़ करने चाहिए, चाहे आप बाइक कोई सी भी यूज़ कर रहे हो 150, क्योंकि सबको अपनी सेफ्टी और ब्रेकिंग अच्छी चाहिए होती है। तो जैसे आपकी नॉर्मल बाइक है 125 सीसी की बाइक, देखो आप वो लगभग 120 या फिर 110 की स्पीड अप की अप्रोक्स जाती है। तो उसके लिए आप नॉर्मल ब्रेक पैड, ऑर्गेनिक वाले ब्रेक पैड यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको नॉर्मल कंडीशन में वो बढ़िया ब्रेकिंग दे देगी आपको, और आप ज़्यादा रनिंग भी नहीं करते हो तो। और अगर आप ज़्यादा रनिंग करते हो, थोड़ी मतलब लगभग 140 या 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली बाइक्स पे जाते हो, जैसे N160 वगैरह हो गई, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपनी देती है, लेकिन आप उसमें आप सिरेमिक ब्रेक पैड यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी बेटर ब्रेकिंग आपको दे देगी। बाकी बात करते हैं क्या नाम सिंटेड ब्रेक पैड की। सिंटेड ब्रेक पैड आप नॉर्मल इस RS 200 में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब वो आपकी रेंज के ऊपर है, मतलब आपको कितनी अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, आपका क्या यूज़ है, आप तेज़ चलाते हो या नहीं चलाते। अगर आप तेज़ चलाते हो और आप मतलब पैसा वैसा भी ठीक ठाक है, तो आप सिंटेड ब्रेक पैड यूज़ कर सकते हो। तुरंत बहुत अच्छी बाइट मिलेगी आपको, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उस ब्रेक का देखने को मिलता है। तुरंत एकदम जाम कर देती है वो। तो ये है आपके 3 ब्रेक पैड के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेट के बारे में। तो डिस्प्लेट जो कि आपको इसमें देखने को मिलती है, इसमें पेटल डिस्क देखने को मिलती है आपको। और पेटल डिस्क और नॉर्मल डिस्क में क्या फ़र्क होता है, नॉर्मल डिस्क आपको 125 सीसी स्कूटी या फिर आपको N160 होगा, उसमें भी देखने को मिलती है नॉर्मल डिस्क। पेटल डिस्क में आपको क्या होता है, हीटिंग का वो होता है, वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब करती है नॉर्मल डिस्क, और वो घिस भी जल्दी जाती है इसी वजह से। और जो पेटल डिस्क होती है वो हीट बहुत कम एब्जॉर्ब करती है, इसी वजह से इसमें पेटल डिस्क दी गई है, जिससे हीट जल्दी एब्जॉर्ब ना करे डिस्प्लेट। अगर डिस्प्लेट ज़्यादा हीट करेगी, और ब्रेकिंग फेल होने के चांस उतने ज़्यादा होते हैं जितनी ज़्यादा हीटिंग होगी ब्रेकिंग में। तो यही कारण है कि इसमें पेटल डिस्क यूज़ होती है हाई परफॉर्मेंस बाइक में। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेट का कंप्लीट। तो अब फाइनल टॉपिक दोनों ही, मतलब इसमें आपको मैंने डिस्प्लेट का साइज़ बता दूँ, 300 mm की आगे आती है और पीछे आती है 230 mm की पेटल डिस्क। और अब दोनों में ही ABS आता है। और ABS की फुल फॉर्म में बता दूँ, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS क्या काम करता है, जैसे कि आप स्पीड में चल रहे हो 30-40 कितने की भी स्पीड में चल रहे हो, अगर सडनली आपके आगे कुछ भी आ जाता है, डॉग्स या कोई भी आ जाता है, आजकल इंडियन रोड पे तो गड्ढा भी आ जाता है, मतलब ऐसा है, एकदम से आप ब्रेक मारोगे तो आपका जो टायर होता है ना, लॉक नहीं होगा उसमें। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब ये होता है, लॉक हो गया तो आपका टायर आपकी टांग के नीचे से बाइक निकल जाती है। तो इसमें वो चीज़ नहीं होती। इसमें जैसे ही आपको
लॉक होने का टाइम होगा तो एबीएस जो सेंसर होता है वो आपको ब्रेक को यहाँ से पुल बैक करता है। आपने कभी कभार एबीएस बाइक अगर आप यूज करते हो तो आप ब्रेक मार रहे हो कभी कभार, तो आपको यहाँ से झटका दे देगा। वो ब्रेक सेंसर का ही काम होता है, वो एकदम से जो फ्लड होता है वो छोड़ देता है, वो वापस से हमारा अपने आप इतनी पावर होती है उसमें कि हमारा जो ब्रेकिंग हम दबा रहे हो उसको भी आगे पुश कर देता है वो। तो ये होता है नॉर्मल बाइक्स में। आप देखते हो टीवीएस रेडर्स वगैरह या स्कूटी वगैरह में अगर कुछ भी सामने आ जाता है या बारिश का टाइम भी होता है तो सडनली कुछ भी सामने आ जाता है, या तो अगर आप ब्रेक नहीं मारोगे तो आप उस चीज़ को उड़ा दोगे जो भी है सामने, और अगर ब्रेक मारोगे तो आप गिरोगे। मोस्टली मतलब 70% चांस होगी कि आप गिर ही जाओगे। बाकी अगर कॉम्बी ब्रेक वगैरह काफ़ी सिस्टम होता है, काफ़ी लोग के कंट्रोलिंग के ऊपर भी होता है कितना अच्छा राइडर है क्या चीज़ है, तो वो है। तो इसमें गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन ब्रेकिंग के चांस मतलब ब्रेक नॉर्मल वाले जो ब्रेक होते हैं वो जल्दी बाइक को रोक देते हैं क्योंकि उसमें कट ऑफ नहीं होता है, इसमें कट ऑफ हो के रुकती है। तो हल्का फुल्का फर्क आता है, लेकिन आपको सेफ्टी इसमें बेटर देखने को मिलती है। तो सारी बाइक्स में अगर एबीएस दे इंडियन रोड्स पे तो सबसे बेस्ट है। तो ये हो गया आपका एबीएस का टॉपिक, और इस वीडियो को अभी हम करते हैं यहीं पर एंड। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए द आक्टू जोन को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर सवाल हो RS200 को लेके या ब्रेकिंग वगैरह को लेके और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।